हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वन स्टेप हिंदी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार दोगा के प्रैक्टिस सेट 10 को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना देर के हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रोग का टीका मुंह द्वारा दिया जाता है? तो वो आपको फ्रेंड्स हो जाएगा पोलियो रोग। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चे की पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो वो कब मनाया जाता है? तो वो 4 जून को बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित के कारण उत्पन्न हुए लोगों के अहित के किसी भी मामले में जनहित याचिका का प्रयोग किया जाता है। तो वो होगा किसी सार्वजनिक कर्तव्यों का भंग होना। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने चिप निर्माण कंपनी इंटेल को राज्य में अपनी इकाई स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है? तो वो राज्य है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 300 करोड़ रुपए की ग्रामीण कायाकल्प योजना का कार्यान्वयन शुरू किया है? तो वो कौन सी कंपनी है? वो तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तमिलनाडु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस भाषा की फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो वो हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किसी साम्यावधि सामान्यतः एक वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा कुल उत्पादित वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का कुल योग कहलाता है? तो कुल योग कहलाता है राष्ट्रीय आय। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि जब वाष्प द्रव्य में घनीभूत होता है तो वह यह उष्मा का निष्कासन करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि डैश के परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है? तो वो कौन सा परिवर्तन के कारण? तो हो जाएगा वायु दाब। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 2020 से 21 के लिए भारतीय परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो किसने किया है? तो इसका हो जाएगा आपको उदय कोटक। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो वो VN दत्त को। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 1/7वां हिस्सा वनाच्छादित है। तो वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के व्यापक विलय के बाद सरकारी बैंकों की संख्या कितनी रह जाएगी? तो वो 12 रह जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी की? तो वो यूके। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने आत्महत्या और भातृघात की जांच के लिए स्पंद अभियान शुरू किया है? तो किस सरकार ने किया है? तो वो हो जाएगा छत्तीसगढ़ की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है किसी वस्तु को 9.8 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया है। धरातल पर पहुंचने में वस्तु द्वारा लिया गया समय होगा। तो वस्तु द्वारा लिया गया समय कितना होगा? वो हो जाएगा 2 सेकेंड। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने मोबाइल आधारित चालू खाता खोलने की सुविधा शुरू की है? तो इंडसइंड बैंक। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है पृथ्वी की सतह से तुल्यकाली उपग्रह की ऊंचाई डैश होती है? तो वो होती है 36,000 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप हो सकती है। तो विटामिन के के परिणाम स्वरूप होती है, विटामिन के के परिणाम स्वरूप होती है शल्य क्रिया उपरांत रक्तस्राव। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि डैश कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो वो हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि सांख्यिकी के आंकड़े को निरूपित करने के लिए जिन पाई डायग्राम का उपयोग होता है वे होते हैं। तो वो होते हैं, इसका हो जाएगा एक वृत्त में एक आयाम डायग्राम। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश में क्रिसमस का पर्व ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। तो वो देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जो देश है उसमें क्रिसमस का पर्व ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। ईसाई के जन्म को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है, इसकी मृत्यु को गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि 5% नमक युक्त नमक के विलयन की 8 लीटर मात्रा में से 1 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाता है। बचे हुए विलयन में कितने प्रतिशत नमक होंगे। तो बचे हुए नमक में 40/7% नमक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है 24 में कह रहा है रवीश कुमार को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो वो आपको हो जाएगा फिनलैंड। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का विस्तार केवल एक राज्य तक सीमित है। तो वो किसका है, तो अजंता। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विश्व व्यापार संगठन WHO में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो किसे किया गया है, तो ब्रजेंद्र नवनीत को किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि कक्षीय सतह से पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना होता है। तो वो होता है आपको 23.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 में कह रहा है किसी स्थान का अक्षांश इसके डैश का सूचक होता है। तो वो होता है तापक्रम। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि वित्त मंत्रालय के घोषणा के अनुसार वित्त मंत्रालय कब तक कोई नई योजना शुरू नहीं करेगी। तो कब तक नहीं करेगी, 31 मार्च 2021 तक नहीं करेगी। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि हिमांक तथा वाष्पांक के बीच फ़ारेनहाइट स्केल पर कोटि इंटरवल अंतराल का 10वां भाग है। तो वो आपको हो जाएगा 1/180वां भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाईवे पर मानव पशु मृत्यु दर की रोकथाम पर राष्ट्रीय जागरूकता अभियान चलाया है। तो उसमें हो जाएगा आपको नितिन गडकरी ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 में कह रहा है कि ओजोन परत निम्नलिखित में उपस्थित रहती है। तो ओजोन परत समताप मंडल में उपस्थित रहती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि भारत सरकार ने कितनी शहरों में शहरी वन बनाने के लिए नगर वन परियोजना शुरू की है। तो वो आपको हो जाएगा 200। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 में कह रहा है कि KP सिंह ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। वह निम्न में से किस कंपनी के चेयरमैन के रूप में सेवारत थे। तो आपको हो जाएगा दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड DLF। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरा करता है लगभग 27.3 दिनों में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 में कह रहा है कि कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। तो वो दाब का डाइन। ऑप्शन नंबर डी राइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
38 में कह रहा है सापेक्षिक घनत्व बराबर कितना होता है, तो उसका होता है पदार्थ का घनत्व बाय 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 में कह रहा है कि मोहम्मद अकबर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक के वर्तमान अध्यक्ष है। ये किस देश के तेल मंत्री हैं, तो इसका हो जाएगा आपको अल्जीरिया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि साइना नेहवाल कौन सा खेल खेलती है, तो वो कौन सा खेल खेलती है, बैडमिंटन खेलती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन AIM के साथ भागीदारी की है, तो इसका हो जाएगा आपको वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में है रस्किन बॉन्ड भली भांति निम्नलिखित रूप में जाने जाते हैं, तो वो लेखक के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से युग्मित नहीं है, तो ये सिस्मोमीटर सतह की वक्रता ये सही रूप से सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि महाबोधि मंदिर या महाजागृता मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो डैश में स्थित है, तो वो आपको हो जाएगा बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 में कह रहा है कौन से संविधान संशोधन विधायक के द्वारा गोवा राज्य बना है, तो वो आपको हो जाएगा 26वें। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि एक पर्स में मौजूद पैसे में से 1/5वां हिस्सा निकाल लेने पर शेष बची राशि का 1/12वां हिस्सा ₹7.40 है। आरंभ में पर्स में कितनी राशि थी, तो इसका हो जाएगा आपको 111। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 में कह रहा है योजना आयोग का प्रस्ताव किसने और कब प्रस्तुत किया, तो जॉन मथाई 1950 में किया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है थल सेना का लेफ्टिनेंट कर्नल नौसेना के किस अधिकारी के समक्ष होता है, तो वो हो जाएगा आपको कमांडर। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 में कह रहा है कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने निम्नलिखित में से किस बैंक को 270 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं, तो वो आपको हो जाएगा असम ग्रामीण विकास बैंक। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है इंग्लैंड का एंट्री स्टेडियम किस खेल के लिए मशहूर है, वो घुड़दौड़ के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर क्या है, तो कोर सेक्टर लो इस्पात है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 में कह रहा है इमोशनली योर्स किसका लोगो है, तो ये आपको हो जाएगा सहारा एयरवेज। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि किस देश को हाल ही में AFC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी मिली है, तो वो आपको हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 में कह रहा है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो हो जाएगा उलर झील। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 में कह रहा है कि शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में है, शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में है, तो वो हो जाएगा आपको हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है निम्न में से कौन हिमालय की ऊंची चोटी है, तो कंचनजंगा हिमालय की ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है साजिन ने रुपए 1000 में 2 कुर्सियां खरीदी, उसने एक को 20% लाभ और दूसरे को 20%
हानि पर बेच दिया। यदि दोनों कुर्सियों का विक्रय मूल्य के बराबर है तो उनके क्रय मूल्य क्रमशः लगभग टेस्ट होंगे। तो उनके क्रम लगभग हो जाएंगे 400 और 600 रुपए। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। तो इसका आपको जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था, तो चंदवाड़ का युद्ध। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है बाबर ने तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी। तो उसने तुर्की भाषा में लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61 में कह रहा है 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था। तो लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, इसके ही द्वारा दिया गया था 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है सुमेलित कीजिए, मिलान कीजिए। 62 का कह रहा है कि मिलान कीजिए सूची 1 सूची 2 को। तांत्रिक तंत्र का हो जाएगा आपको बिहारी संवेदनाओं की मस्तिष्क, इसका हो जाएगा आपको 4। और संयोजी तंत्र का विभिन्न ऊतकों को जोड़ता है, इसका 1 हो जाएगा। कंकाल तंत्र का होगा परिचालन में सहायता, इसका 2 हो जाएगा। श्वसन तंत्र का हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन करता है, इसका हो जाएगा ए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है कि किस पिंड का भार अधिकतम कहाँ होगा। तो इसका हो जाएगा किसी पिंड का भार अधिकतम कहाँ होगा, तो इसका हो जाएगा ध्रुव पर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है कि किसी रॉकेट को पृथ्वी से पलायन के लिए न्यूनतम कितनी गति दी जाती है। तो इसका आपको हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में देश द्वारा आयोजित की गई थी। तो आपको हो जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूपीए था। तो वो आपको हो जाएगा जॉर्ज यूले। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है कि मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग होते हैं, तो वो कवकों द्वारा होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 में कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसमें कह रहा है उपयुक्त गांधीवादी आंदोलन को सही कालानुक्रम सजाइए, क्या होगा। तो इसका होगा आपको इसका पहले हो जाएगा आपको चंपारण सत्याग्रह जो कि आपको हो गया था 1917 में। चंपारण सत्याग्रह जो कि हुआ था 1917 में। और उसके बाद हो जाएगा आपको चंपारण सत्याग्रह के हो जाएगा आपको खेरा आंदोलन जो कि हुआ था 1918। उसके बाद हो जाएगा आपको अहमदाबाद मिल हड़ताल जो कि हुआ था 1918 में। और उसके बाद हो जाएगा खेरा आंदोलन जो कि हुआ था 1918 में। उसके बाद आपको हो जाएगा रोल एक्ट आंदोलन जो कि हुआ था 6 अप्रैल 1919 को। इस अनुसार इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु मिशन फतेह अभियान शुरू किया है। तो उसका हो जाएगा आपको पंजाब। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना इसके द्वारा की गई। तो धर्मपाल। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसके लिए अनिवार्य है। तो व्यक्तियों की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73।
73 में कह रहा है कि तिलक मांझी का जन्म हुआ था। तो तिलक मांझी का जन्म 1750 में हुआ था। तिलक मांझी का जन्म भागलपुर छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था 1750 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है कि किस समय स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के समय। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है जब बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय दिल्ली सल्तनत के तख्त पर कौन विराजमान था। तो उस समय दिल्ली के तख्त पर इब्राहिम लोदी विराजमान था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 में कह रहा है इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। तो रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है कि हाल ही में कौन नेशनल फर्टिलाइजेशन लिमिटेड NFL के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक बने हैं। तो वो आपको हो जाएगा वीरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 में कह रहा है कि भारतीय मानक समय IMT की यामोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो वो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79 में कह रहा है कि बिहार शासन का कौन सा अंग विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो कार्यपालिका। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का कैलोरी मान न्यूनतम है। तो इसका आपको हो जाएगा प्रोड्यूसर गैस। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 में कह रहा है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखा है। तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82 में कह रहा है कि भारत की सबसे उत्तरी सीमा क्या है। तो भारत की सबसे उत्तरी सीमा 37 डिग्री 6 N अक्षांश है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 में कह रहा है कि व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है। तो व्हीलर द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 में कह रहा है कि आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। तो इसका आपको हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 में कह रहा है कि पेट में भोजन पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसी आवश्यकता खास होती है। तो इसमें आपको किसकी आवश्यकता होती है, एंजाइम। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते रहते हैं। तो अक्टूबर नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 में कह रहा है कि एक नवधार की दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है और 7 घंटे में वापस लौटती है। शांत जल में नाव की गति ज्ञात करे। तो नाव की गति शांत जल में होगी 6 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 में देखते हैं, प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है क्योंकि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 में कह रहा है कि जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो पीछे की ओर धक्का लगता है क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि बिहार के 90% के क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 में कह रहा है शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काव्य में आभूषण तथा जिसका अर्थ व्यवस्था में प्रयोग हुआ निम्नलिखित रूप है। तो वो सिक्का। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 में कह रहा है भारत का कार्यकारिणी निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो आपको हो जाएगा विधानमंडल। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 में कह रहा है कि अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में किस तत्व की बहुलता होती है।
तो सिलिकॉन ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 में कह रहा है निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। तो वो चावल है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 में कह रहा है कागजी मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो SDR ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 में कह रहा है कि एक दिन बढ़ा दिया जाता है जब कोई व्यक्ति पार करता है। तो जब कोई व्यक्ति पूर्व से पश्चिम दिशा में 100 डिग्री देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑप्शन नंबर शायद सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97 में कह रहा है कि यदि 28.8 मीटर लंबी एक तार को 13:23 के अनुपात में काटा जाता है तो लंबे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी। तो उसका हो जाएगा 18.4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 98 में कह रहा है एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती है। तो वो रेखाएं कहलाती है आपको समताप रेखाएं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 में कह रहा है कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बालक या बालिका अनुपात के सबसे निचले हिस्से पर है। तो वो हो जाएगा दमन और दीव। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 में कह रहा है कि वर्ष 2011 के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है। तो 17.5% भारत में रहता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा।